हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मुक्ता मुस्कुराकर जवाब देती है, भैया वह परिस्थितियाँ ही ऐसी थी कि उनमें कही गई है बात व्यापार जैसी ही लगेगी। हमें इस बात का बिल्कुल भी अनुमान नहीं था कि गुलेरिया परिवार की तरफ से हमारे लिए किसी तरह के रिश्ते की बात चल रही है। यह बात हमें उस वक्त पता चली जब आपके असिस्टेंट चिराग मेहता और हमारे पिताजी आदित्य प्रासर जी के बीच बातचीत लगभग वाद विवाद तक पहुंच चुकी थी। हम नहीं चाहते थे कि जिनके साथ पारिवारिक रिश्ते जोड़ने हैं उनके साथ किसी तरह की कड़वाहट से शुरुआत हो। इसीलिए उस वक्त बात को संभालने के लिए हमें ना चाहकर भी ऐसा कहना पड़ा। यदि यह बात सामान्य परिस्थितियों में कही जाती तो अच्छी लगती, लेकिन अगर उन परिस्थितियों में नहीं कही जाती तो निश्चित ही समस्या बनती। किसी के भी पिता अपनी बेटी के संदर्भ में इस तरह के हस्तक्षेपों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। इसके बाद 2 पलों के लिए कमरे में खामोशी छाई रहती है और फिर अनिका कहती है, मुक्ता अगर तुम मारवा परिवार में ही अपना रिश्ता चाहती हो तो फिर सनी ही क्यों? मारवा परिवार में और भी अच्छे लड़के हैं। अब मुक्ता जवाब देती है, क्योंकि यह बात गलत परिस्थितियों में शुरू हुई है इसलिए यह तरह के सवाल उठने बनते ही हैं। दरअसल जब हमें सनी जी की बातों ने प्रभावित किया तब हम भी नहीं जानते थे कि वह मारवा परिवार से है। सनी जी में ऐसी कोई भी आदत नहीं जो हम अपने जीवन साथी में नहीं चाहते। फिर एक पल रुककर आगे कहती है, सिर्फ सनी जी ही क्यों? तो इसका जवाब यह है कि हमें सनी जी अपने जीवन साथी के रूप में इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि वह मारवा परिवार का हिस्सा है, बल्कि हम मारवा परिवार का हिस्सा इसलिए होना चाहते हैं क्योंकि हमें सनी जी बेहद पसंद है। अब रोहित आगे कहता है, क्या तुम्हें सनी भी इसी तरह पसंद करता है? मुक्ता जवाब देती है, इस बात की हमें कोई जानकारी नहीं। हमने उनकी ओर दोस्ती का हाथ इसलिए बढ़ाया था ताकि धीरे धीरे एक दूसरे को जान पहचान सके, अपने रिश्ते को अच्छा कर सके, एक दूसरे के दिल में जगह बना सके। लेकिन इन सब चीजों से पहले ही परिस्थितियां इतनी विपरीत हो गई कि समय से पहले ही यह सब बातें करनी पड़ रही हैं। हम बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यदि सनी जी को हम पसंद नहीं तो हम इस रिश्ते में कभी भी नहीं आना चाहेंगे। हर रिश्ते में दोनों व्यक्तियों की इच्छा और अनिच्छा का बराबर महत्व होता है। अब रोहित अपनी जगह से उठता है और मुक्ता की ओर आगे बढ़ता है। उसके पास पहुंचकर वह उसके सिर पर हाथ रखता है, फिर वहां से बिना कुछ कहे बाहर निकल जाता है। इसके बाद अनिका और मुक्ता भी बातें करते हुए बाहर निकल जाती हैं। विक्की का बंगला। विक्की बाबूराव पर बरसते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस तक आने की? मैं 1 से ज्यादा बार बता चुका हूँ कि अगर मुझसे मिलना हो तो मेरे बंगलों पर आकर मिलो। मेरे काम की जगह पर आकर मिलने की जरूरत नहीं। अगर तुरंत मिलना जरूरी हो या फिर तुम्हें सब्र ना हो तो मुझे खबर करो, मैं खुद आकर मिलूंगा। अगर आज के बाद ऐसी गलती की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम कौन हो। तुम्हारी जरा सी गलती पूरा प्लान तो बिगाड़ेगी ही, साथ में समाज में कमाया हुआ मेरा नाम प्रतिष्ठा सब बर्बाद कर देगी। हम तुम्हारी तरह किलों में छुप कर नहीं रहते, हमें समाज के बीच हजारों के साथ मिलजुल कर रहना पड़ता है। अब बाबूराव कुर्सी पर बैठते हुए कहता है, अब कितना गुस्सा करोगे वकील साहब? मान तो ली मैंने अपनी गलती, अब माफ भी कर दो। यह गलती दोबारा नहीं होगी। तुमसे मिलने की जल्दी में मैं यह भूल ही गया था कि तुमने वहां आने के लिए मना किया है। अब अगर माफ नहीं करना चाहते तो सजा दे दो, मैं उफ तक नहीं करूंगा, पर अब गुस्सा थूक दो। बाबूराव की मीठी चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर धीरे धीरे विक्की का गुस्सा शांत हो जाता है। वह भी बाबूराव के पास ही एक दूसरी कुर्सी पर बैठ जाता है। फिर कुछ पलों के बाद पूरी तरह शांत होकर बाबूराव से कहता है, कहो किस काम से आना हुआ, क्या आदेश हुआ है? बाबूराव कहता है, तुम बेहद समझदार हो, तुम्हारी यही बात मुझे बहुत पसंद है और तुम्हारी काबिलियत के बारे में तो कहना ही क्या है। बाबूराव अपनी जगह से खड़े होकर वहां रखे हुए एक्वेरियम के पास चला जाता है। विक्की के बंगले में आने वाला शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो एक्वेरियम के पास ना जाता हो। बाबूराव झुककर उन रंग बिरंगी मछलियों को देखते हुए विक्की से कहता है, बस एक मछली और तुम्हें अपने इस मछली घर में रखनी है। विक्की बाबूराव की बात का मतलब समझने की कोशिश करता है। बाबूराव कहता है, उसका वहां रहना हम सभी के लिए खतरनाक है। या तो उस मछली को उस समुद्र में लाकर अपनी इन मछलियों के बीच कहीं छुपा लो, और अगर मछली को ला नहीं सकते तो फिर उसे गहरी नींद सुला दो। इसके बाद विक्की की तरफ देखते हुए सातिर मुस्कान देता है। ऐसा करते हुए बाबूराव की एक आंख छोटी और दूसरी आंख बड़ी हो जाती है।
मुस्कान भी तिरछी दिखाई देती है। विक्की बिना किसी हाव भाव के बाबूराव की तरफ देखता रहता है। अब बाबूराव आगे कहता है, चुनाव तुम्हारा है, जो तुम्हारी सुविधा में हो वह कर लो, हमें केवल परिणाम बता देना। इसके बाद बाबूराव अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए विक्की से आगे कहता है, मुझे और भी बहुत काम है, इस वक्त थोड़ा जल्दी में हूँ, फिर मिलते हैं। ऐसा कहकर वह विक्की के बंगले से बाहर की ओर निकल पड़ता है और अपने आदमियों के साथ गाड़ी में बैठते हुए वहां से छू हो जाता है। विक्की अपनी जगह से खड़ा होता है और टकटकी लगाकर बाहर की ओर देखता रह जाता है। इस वक्त विक्की का चेहरा बाहर से एकदम शांत था, लेकिन मन अंदर ही अंदर बेहद ही खिन्न था। मारवा हाउस। एक नौकर वरुण और रोहिणी के पास जाकर धीरे से उनके कान में कुछ कहकर वहां से चला जाता है। वह दोनों अपनी अपनी कंपनी को छोड़कर वहां से एक ओर चले जाते हैं, जहां रोहित मारवा उनका इंतजार कर रहा था। वरुण मुस्कुराकर रोहित से कहता है, कहो रोहित, हमें यहाँ बुलाने की खास वजह क्या है? तभी रोहिणी भी कहती है, मैं कब से इंतजार कर रही थी कि तुम हमें बताओ कि आज ऐसा खास क्या है कि यूं अचानक हमें घर बुलाया है। अब रोहित रोहिणी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या आपने मुक्ता से बात की? मुझे हमारे सनी के लिए वह लड़की पसंद है। मैं चाहता था कि आप दोनों एक बार उनके परिवार से मिल लें और इस बारे में जो भी आपकी राय हो वह बता दें। यह सुनते ही वरुण और रोहिणी एक दूसरे को देखने लगते हैं। अब रोहिणी कहती है, अगर तुमने पसंद की है तो मुझे पूरा भरोसा है कि उनके परिवार की जांच पड़ताल भी अच्छे से की होगी। जहाँ तक लड़की का सवाल है तो मुझे वह अच्छी लगी। अगर सनी को इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं तो मुझे भी कोई तकलीफ नहीं। इनफैक्ट मुझे अच्छा लगेगा। इसी बहाने सनी अपनी जिम्मेदारियां और बेहतर तरीके से समझ सकेगा। उसका बचपना भी खत्म हो जाएगा और वह अपने काम को लेकर गंभीर भी हो जाएगा। अब वरुण कहता है, आदित्य प्रासर से बात करने के बाद मुझे भी वह सुलझे हुए इंसान लगे। अब रोहिणी कहती है, रोहित, सनी हमेशा से तुम्हारे ही साथ रहा है। उस पर तुम्हारा उतना ही अधिकार है जितना कि हमारा, और शायद तुम्हारा अधिकार हमसे ज्यादा ही है। तुम उसके लिए जो भी फैसला लोगे हमें मंजूर होगा। हमें तुम्हारे किसी भी फैसले से कोई आपत्ति नहीं। अब वरुण कहता है, रोहिणी सही कह रही है, हम तो अभी इस बारे में सोच भी नहीं रहे थे, लेकिन हमें खुशी है कि तुमने सनी को भी अपनी जिम्मेदारी की तरह ही समझा है। हमें विश्वास है कि तुम जो भी फैसला करोगे वह सही होगा। अब रोहित कहता है, फिर भी आप लोग कुछ वक्त लीजिए। अगर आपके मन में किसी भी तरह की दुविधा हो तो मुझे कह दीजिएगा। ऐसा कहने के बाद रोहित वहां से चला जाता है। वरुण और रोहिणी के चेहरे पर मुस्कान छोड़ जाता है। वह दोनों ही इस खबर से काफी खुश नजर आ रहे थे। इधर मुक्ता और अनिका बाहर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ से प्रीति और भूमिका के साथ साथ आते हुए नजर आते हैं। वहीं ओमकार और सनी सामने से सीढ़ियों से उतरते हुए दिखाई देते हैं। ओमकार की नजर प्रीति पर और प्रीति की ओमकार पर पड़ती है। प्रीति को देखकर ओमकार के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। यह प्यार का ही असर था कि ओमकार जब भी प्रीति को देखता था उसे उसकी खूबसूरती पहले से भी ज्यादा बढ़ी हुई नजर आती थी। वहीं ओमकार भी काफी स्मार्ट लग रहा था। प्रीति की निगाहें उस पर टिक कर रह जाती हैं, लेकिन प्रीति के चेहरे पर किसी भी तरह का भाव नहीं आता। वहीं ओमकार के चेहरे को देखकर कोई भी आसानी से बता सकता था कि वह प्रीति की खूबसूरती पर दीवाना हुआ जा रहा है। तभी सनी की निगाह मुक्ता पर पड़ती है और ठीक इसी वक्त मुक्ता भी सनी को अपने सामने से उतरते हुए देखती है। दोनों के ही चेहरे पर एक साथ बड़ी सी मुस्कान दिखाई देने लगती है। मुक्ता ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि वह सनी को उसी के घर में इतने ड्रेसिंग लुक में देखेगी। मुक्ता के सिंपल लुक में तैयार होने के बाद भी मुक्ता की खूबसूरती और भी निखरी हुई नजर आ रही थी। दोनों ही बिल्कुल भूल चुके थे कि इस वक्त वह कहाँ मौजूद हैं। उन दोनों को कोई देख भी रहा है या नहीं। वह दोनों दूर से ही एक दूसरे की आंखों में खोए मीठी खुशी को महसूस करते हैं। जब मुक्ता की निगाहें सनी पर टिक कर रह जाती हैं, ठीक उसी वक्त प्रीति पीछे से आकर मुक्ता के कान में धीरे से कहती है, क्या आपने सनी जी के अलावा भी आपका किसी और को देखने का विचार है? जैसे ही प्रीति की आवाज मुक्ता का ध्यान टूटता है, वह प्रीति की तरफ देखती है। मुक्ता कुछ बोल पाती इससे पहले ही प्रीति आगे कहती है, महफिल में हम भी हैं जनाब, भूल मत जाइएगा कि आप यहाँ हमसे मिलने भी आई हैं। अब मुक्ता और प्रीति दोनों हंस पड़ती हैं और उसके बाद एक दूसरे के गले लग जाती हैं। बहुत ही कम वक्त में मुक्ता और प्रीति की अच्छी दोस्ती हो गई थी। जहाँ मुक्ता काफी मिलनसार थी, वहीं प्रीति का स्वभाव डाउन टू अर्थ था। रोहित से बात करने के बाद इस वक्त मुक्ता वैसे भी अंदर ही अंदर बेहद खुश थी।
अभी तक अपनी खुशी उसने किसी के साथ नहीं बांटी थी। इधर सनी और ओमकार नीचे का माहौल देखकर दंग रह जाते हैं। मुक्ता के चेहरे की खुशी साफ बता रही थी कि जैसे सनी सोच रहा था अभी तक वैसा कुछ नहीं हुआ है। तभी सनी की निगाह अपने माता पिता पर जाती है। डाइनिंग हॉल में आने के बाद सनी जाकर सबसे पहले अपने माता पिता से मिलता है और ओमकार सीधा जाकर प्रीति और मुक्ता के पास खड़ा हो जाता है। ओमकार के आने के बाद प्रीति के बदलते हुए हाव भावों को देखकर मुक्ता समझ जाती है कि उनके बीच का विवाद अभी तक ज्यों का त्यों है। मुक्ता चाहती थी कि जिस तरह उसकी लव लाइफ का कांटा निकल गया है, बिल्कुल उसी तरह ओमकार और प्रीति के बीच खड़ी हुई मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर हो जाए। इसीलिए मुक्ता यह काम जल्द से जल्द कर देना चाहती थी। इधर ओमकार, मुक्ता और प्रीति आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। वहीं थोड़ी ही देर में सनी भी आकर उन्हें ज्वाइन कर लेता है। अब मुक्ता के चेहरे की शर्म देखते ही बनती थी। अचानक से मुक्ता का खिलखिलाता हुआ चेहरा लाल हो गया था।